हेलो हैप्पी लर्नर्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है, फ्रैक्शन का, चैप्टर 2 क्लास 7। तो इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 के प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मस्ती के साथ, फन के साथ इस क्लास को एंजॉय करते हैं। तो चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के बोल रहे, रितु ate 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू। मतलब एक्चुअली में ये कोई फ्रूट्स है, तो उसके बारे में बात हो रही है कि रितु नाम की एक कोई लड़की है, उसने इतना पार्ट एप्पल का खाया और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा है वो उसका भाई खा रहा है। तो उसके बाद में इन्होंने 3 क्वेश्चन हम लोगों से पूछे हैं। क्या? हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल, कितना पार्ट, यानी उस जो रितु है, जो उसकी सिस्टर है, उसके खाने के बाद जो सोमू का जो पार्ट आया, यानी उसका जो शेयर है, एक्चुअली में वो कितना खाया उसने पार्ट। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा, हु हैड द लार्जर शेयर, मतलब किसके पास सबसे ज्यादा शेयर गया। और थर्ड क्वेश्चन पूछा है बाय हाउ मच, और कितना पार्ट गया, यानी कितना पार्ट गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। बहुत आसान है, ये आपकी डे टू डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं रितु का पार्ट, कि रितु ने कितना पार्ट खाया। सो रितु एट एन एप्पल, रितु एट एन एप्पल 3/5 पार्ट। इतना पार्ट ही तो खाया रितु ने। अब इसका भाई कितना खाएगा? तो आपको पता है एप्पल एक ही है भाई, एप्पल तो पूरा एक पार्ट होता है ना। आप जो भी एक एप्पल लेके आओगे वो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% पार्ट, मतलब वो एक पूरा होल पार्ट है। अब उसमें से इतना पार्ट इसने ले लिया, यानी 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया। तो बाकी का पार्ट कितना बचेगा? तो पूरा एप्पल 1 था, उसमें से रितु वाला पार्ट अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ही तो सोमू के हिस्से में आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे सोल्व करें तो यहां पर मैं लिखता हूं सिंपल सा, रिमेनिंग पार्ट ईटन बाय सोमू, यानी रिमेनिंग पार्ट सोमू के द्वारा कितना खाया गया। तो 1 में से माइनस करेंगे हम लोग, 1 - 3/5। अगर इसको 1 भी नहीं मानते हो तो आप कुछ भी मान सकते हो, यहां पर x वेरिएबल मान सकते हो आप यहां पर। नहीं तो आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन में जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि जो नीचे वाला पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है होल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी ये टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, और न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है चूजन पार्ट, यानी आप कितना पार्ट निकाल रहे हो किसी में से, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें काफी इजी करना है इसको, तो हम इसलिए यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यानी हम सिर्फ क्या मानेंगे, यहाँ पर 1 पार्ट से शो कर देंगे उस एप्पल को। तो एप्पल का कितना पार्ट है? 1। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं ये। तो देखो ये तो अब आपको आता है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो देखो मैं 1 के नीचे 1 मान सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 3/5 तो एज इट इज है। अब इसको मैं सोल्व करूंगा यहाँ पर। तो देखो 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो, उनमें से एक नंबर 1 हो और दूसरा नंबर 1 के अलावा हो, तो उन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 1 के अलावा जो दूसरा नंबर है वही उनका एलसीएम होगा, ये दोनों नंबर का। तो फाइनली ये आ जाएगा। अब देखो इसको 5 बनाना है, तो इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। अभी मैंने 5 से नीचे किया है तो मेरे को 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 और माइनस का 3/5, ये हमारा एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना डिनोमिनेटर 5। हमें यही तो, हमारी डिमांड यही तो थी एलसीएम के लिए कि इसको 5 बनाना था, ये तो ऑलरेडी पहले से है। तो बस अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखो 5 × 1 = 5 अपॉन नीचे 5 × 1 = 5 माइनस 3/5। तो फाइनली जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 2/5। यानी रिमेनिंग पार्ट जो सोमू ने खाया था एक्चुअली में वो कितना था, 2/5 पार्ट। एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ये हो गया। उन्होंने यही तो पूछा था कि कितना पार्ट सोमू के द्वारा खाया गया था, तो एक्चुअली में सोमू ने इतना पार्ट दिया था 2/5। अब ये बोल रहा है हु हैड द लार्जर शेयर। अब ये कैसे पता है कि किसके पास सबसे ज्यादा शेयर है? तो देखो इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो रितु का शेयर कितना है, रितु का शेयर है 3/5, और इसका कितना है सोमू शेयर
एंड सोमूस शेयर, तो इसका है 2/5। अब आपको पता है फ्रैक्शंस में जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर वाले नंबर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप खुद सोचो अगर मुझे ये बताना है कि दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है तो डिनोमिनेटर से तो मैं बता नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो तो सेम है, तो वहां से नहीं बताऊं तो कहां से पता चलेगा? न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2। न्यूमरेटर में देखो इन दोनों नंबर में कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा आ रहा है? 3। तो ऑटोमेटिकली यहां पर हम बोल देंगे कि रितु हैज द लार्जर शेयर, यानी रितु के पास सबसे ज्यादा शेयर है। रितु हैज द लार्जर शेयर देन सोमू, सोमू से ज्यादा। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमारा यहां पर हो गया, सोमू ने इतना पार्ट खाया और किसके पास सबसे ज्यादा लार्जर शेयर है? वो यहां पर आ गया रितु के पास। लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई, हाउ मच, यानी कितना ज्यादा। अब देखो ये कैसे निकालेंगे? अब देख के तो बताएंगे नहीं कि भाई क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसने कितना पार्ट खाया और सोमू ने कितना खाया। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि कितना पार्ट इसने खाया। जिसका ज्यादा शेयर है ना, वहां से पता चल जाएगा कितना पार्ट इसने ईट किया था। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे हम यहाँ पर। तो सिंपल सा लेंगे यहां पर हम डिफरेंस ऑन देयर शेयर। सबसे पहले हम यहां पर डिफरेंस ले लेंगे। तो देखो, और क्योंकि हमें पता है, हमें यहां से ये पता चल गया कि जो ऋतु है उसने सबसे ज्यादा पार्ट खाया, तो ऑब्वियसली बात है जब भी डिफरेंस की बात आती है तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हम 3/5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? छोटे वाले फ्रैक्शन को। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा और न्यूमरेटर के नंबर को हम डिफरेंस ले लेंगे। सो 3 - 2, और आपको पता है 3 - 2 कितना होगा? 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 5। तो ये रहे हमारे तीनों के तीनों आंसर। सोमू ने इतना पार्ट खाया, सबसे ज्यादा पार्ट ऋतु के पास है, और कितना है? 1/5 पार्ट। तो देखा आप लोगों ने, कितना आसान था, बहुत आसान था। बस आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ इस क्वेश्चन को समझना है और अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करना है। बस आप जब भी आप क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सोल्व करें तो मैं हमेशा बोलता हूं आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही होना चाहिए। अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो आपके लिए काफी आसान होता है चीजों को सोल्व करना, और तभी एक्चुअल में आप सही प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाते हो। तो हमेशा अपना ऑब्जर्वेशन बहुत बेहतर तरीके से बनाइए, हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए। तो चलिए चलता हूं, मैं आपको अगली वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए बस हैप्पी के साथ मस्ती रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।